नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल अध्यात्म जिज्ञासा। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक बहुत विशेष और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक जानकारी बताने वाला हूं जिसके बारे में प्रत्येक पुराण में, प्रत्येक कथाओं में उसका जिक्र आता है। प्रत्येक पूजा में, प्रत्येक विधि विधान में और प्रत्येक अनुष्ठान में उसको काम में लिया जाता है। मैं बात कर रहा हूं दक्षिणावर्ती शंख की। दक्षिणावर्ती शंख के बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे धर्मशास्त्रों ने अनेक प्रकार के चमत्कारिक बातें बताई हैं। अनेक प्रकार के हमारे धर्मशास्त्रों में शंख को लेकर के चमत्कारिक वर्णन मिलते हैं। दक्षिणावर्ती शंख को यदि हम घर में रखते हैं तो बहुत ही अद्भुत लाभ हैं उसके। यदि दक्षिणावर्ती शंख का उपयोग हम पूजा में करते हैं तो उसके बहुत अद्भुत लाभ हैं। और जैसा कि थंबनेल आपने देखा होगा, ये शंख जो है दक्षिणावर्ती शंख यानी दक्षिण की तरफ जो खुलता हो। जब आप शंख को रखेंगे ऐसे तो इधर से खुला होना चाहिए, दक्षिण साइड से। ऐसी जो व्यवस्था है, ऐसा जो शंख दक्षिणावर्ती शंख हो और ओरिजिनल हो, ऐसे शंख को यदि आप अपने पूजा घर में रखते हैं, अपनी तिजोरी में रखते हैं, अपने घर में रखते हैं, तो ये शंख का इतना अद्भुत प्रभाव है कि आपको रंक से राजा बना सकता है, रोडपति को करोड़पति बना सकता है, बशर्ते उसको विधि पूर्वक काम में आपको लेना आना चाहिए। तो इस कार्यक्रम में मैं यही बताने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दक्षिणावर्ती शंख का हमारे घर में होना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप सनातन धर्मी हैं, यदि सनातन से रिलेट करते हैं, तो आपको दक्षिणावर्ती शंख जरूर अपने घर में रखना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, वास्तु के हिसाब से भी बहुत शुभ माना जाता है और इस शंख को घर में रखने से बहुत पॉजिटिव एनर्जी घर में बनी रहती है। शंख की आकृति के आधार पर उसको 3 श्रेणियों में रखा जाता है। दक्षिणावर्ती शंख अर्थात दाएं हाथ से पकड़ा जाने वाला शंख, वामावर्ती शंख अर्थात बाएं हाथ से पकड़ा जाने वाला शंख। आपको दक्षिणावर्ती शंख रखना है। हालांकि शंख 3 प्रकार के होते हैं, वामावर्ती, दक्षिणावर्ती और मध्यावर्ती। मध्यावर्ती शंख वो होता है जिसका बीच से खुला हुआ मुंह होता है, लेकिन इन तीनों में दक्षिणावर्ती शंख जो है वो सबसे जबरदस्त माना जाता है, वो बहुत ही दुर्लभ है। ये शंख क्या क्या करता है? सबसे पहले तो हमारे घर में जितने भी प्रकार की नेगेटिव शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी आ जाती हैं, चाहे मिलने जुलने वाले लोग आते हों, चाहे हमारे आस पड़ोस के लोग आते हों हमारे घर में, चाहे हमारे रिश्तेदार आते हों, कोई भी हमारे घर में आते हों, जब आपका घर उनको दिखाई देता है और आपका घर बड़ा चमकदार और अच्छा घर होता है, तो उसमें उनकी आंखों के द्वारा, उनके मन के द्वारा कुछ नेगेटिव शक्तियां आ जाती हैं। कोई व्यक्ति आपके घर में आकर के ये देखता है कि अरे बड़ा प्यारा घर है, यानी उसको घर बहुत अच्छा लगा है और उसके मन में भी ऐसी लालसा है कि वो आपके जैसा घर बना पाए। ऐसे में उसके मन से ऑटोमेटिक नेगेटिविटी निकलती है कि बड़ा प्यारा घर बना लिया, भाई क्या किया होगा इस आदमी ने, ऐसा जरूर कुछ गलत किया होगा, जरूर कुछ व्यापार में उल्टा सीधा किया होगा। तो नेगेटिव शक्तियां प्रत्येक व्यक्ति के मन में और आंखों में होती हैं। दृष्टि से, वाणी से और मन से, इन तीनों प्रकार से व्यक्ति की नेगेटिव शक्तियां हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो ऐसे में जब हमारे घर में दक्षिणावर्ती शंख होगा तो वो नेगेटिव शक्तियों के प्रवेश को रोक देगा। आपको याद है, जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, कोई पुराना, बहुत पुराना कोई मंदिर लीजिए, तो आप जब भी प्रवेश करेंगे दरवाजे के ऊपर शंख और चक्र बने हुए आपको नजर आ जाएंगे।
ये शंख जो है, ये शंख यही काम करता है, नेगेटिव शक्तियों का प्रवेश मंदिर में नहीं होने देता है। और दूसरी बात, घर में कितनी भी नेगेटिव एनर्जी हो, फिर भी शंख यदि होगा तो आपके घर में धन धान्य कभी खत्म नहीं होगा, कभी रिक्त नहीं होगा। भगवान विष्णु का आयुध ये शंख है और ये बड़ा ही मंगलकारी है। भगवान विष्णु भी इसको अपने दाहिने हाथ में रखते हैं, इतना शुभ है। जब ध्रुव जी महाराज ने भगवान नारायण की आराधना की थी, उस समय भगवान नारायण जब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए, तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मेरी अवस्था तो बड़ी छोटी है, मैं बालक हूं, आपकी आराधना, आपकी पूजा, आपके गुणगान कैसे करूं। भगवान नारायण ने अपने दक्षिणावर्ती शंख को उनके कपोल से लगाया और उनको पूर्ण ज्ञान हो गया। कुल मिलाकर के शंख जो है वो विद्या का प्रतीक है। शंख घर में रखने से विद्या आती है, धन धान्य की पूर्ति होती है। और जिस घर में शंख की विधिवत स्थापना मंदिर में की जाती है, वहां पर भूत प्रेत पिशाच और नेगेटिव शक्तियों का वास बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो पहला पॉइंट, नेगेटिविटी को नहीं आने देता है शंख, किसी भी हालत में आपके घर में रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट, यदि आप व्यापार करते हैं, यदि आप नौकरी करते हैं, आप जिंदा हैं तो कुछ न कुछ जरूर करते होंगे, तो ऐसे में शत्रु जरूर होंगे आपके, चाहे वो व्यापारिक शत्रु हो, नौकरी के शत्रु हो, आपके पारिवारिक शत्रु हो, आर्थिक शत्रु हो। शत्रु बहुत प्रकार के होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जिनके व्यापार क्षेत्र में, जहां व्यापार में आपका ऑफिस होगा, वहां पर मंदिर होगा, वहां पर यदि दक्षिणावर्ती शंख होगा तो शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, चाहे आपके शत्रु कितने ही बलशाली क्यों ना हो। उनका प्रभाव आपके ऑफिस में आकर के समाप्त हो जाएगा। शत्रु चाहे दुर्घटना की व्यवस्था करे, शत्रु चाहे आपको मारने की व्यवस्था करे, शत्रु का चाहे आपको भय हो, शत्रु चाहे आपके व्यापार में चोरी करने की कोशिश करे, आपको किसी भी प्रकार से शत्रु दबाने की कोशिश करे, आपका दक्षिणावर्ती शंख आपके शत्रु को आपके ऊपर हावी नहीं होने देगा। यह सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, लक्ष्मी प्राप्ति में यानी धन वैभव की प्राप्ति में बहुत ही ज्यादा सहायक दक्षिणावर्ती शंख होता है। शास्त्रों में लक्ष्मी को प्राप्त करने के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन उसमें से एक स्थायी उपाय यह है कि आपकी तिजोरी में यदि शंख को रख दिया जाए अभिमंत्रित करके, स्थायी रूप से दक्षिणावर्ती शंख आपकी तिजोरी में यदि रहता है, तो उस तिजोरी में शंख के रहने से कभी भी जिंदगी में ऋण नहीं होगा, होगा तो तुरंत वो ऋण निपट जाएगा। दरिद्रता नहीं आएगी, रोग नहीं आएगा और धन अनेक प्रकार से संपन्नता आपको देने लग जाएगा। विश्वामित्र संहिता में एक ऐसा वर्णन आता है कि दक्षिणावर्ती शंख के प्रयोग से प्रत्येक कार्य में व्यक्ति को सफलता मिलती है और आश्चर्यजनक रूप से सफलता मिलती है। यानी जो असंभव कार्य हो, आपको ऐसा लगे कि यह कार्य नहीं होगा, वो कार्य भी होता है। आप रख करके देखिए, आप अपनी तिजोरी में दक्षिणावर्ती शंख को रख करके देखिए। बस शर्त इतनी सी है कि ओरिजिनल होना चाहिए। आपके जीवन में धन की वर्षा न हो जाए, आपकी सुख समृद्धि जबरदस्त बढ़ने न लग जाए, आपकी नेगेटिविटी तुरंत भाग नहीं जाए, तो आप खुद देखिएगा। मार्कंडेय पुराण में एक प्रसंग आता है, मां लक्ष्मी को प्राप्त करने के, मां लक्ष्मी यानी धन को प्राप्त करने के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, किंतु दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग जो है वो अत्यधिक रूप से बताया गया है। इस शंख के प्रयोग करने से, और एक बात और बताऊं आपको, मैंने शुरू में भी आपको बताया है कि प्रत्येक जगह दक्षिणावर्ती शंख काम में आता है। चाहे भगवान की पूजा करनी हो, चाहे मंदिर हो, चाहे आपका घर हो, चाहे कोई अनुष्ठान करना हो, चाहे कोई व्रत करना हो, कुछ भी करना हो, दक्षिणावर्ती शंख जरूर काम में आता है। और आपने देखा होगा
बड़े बड़े मंदिरों में दक्षिणावर्ती शंख के द्वारा भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो ऐसे में मार्कंडेय पुराण यह कहता है कि शंख के प्रयोग करने से मां लक्ष्मी की अपार कृपा हमारे ऊपर हो जाती है, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख को मां लक्ष्मी का भाई माना जाता है। शंख जो है वो विष्णु पुराण में दक्षिणावर्ती शंख का महत्व बताया गया है और वहां पर यह बताया गया है कि समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से शंख भी प्राप्त हुआ, जो कि मां लक्ष्मी के साथ प्राप्त हुआ था और मां लक्ष्मी का सहोदर भाई है। अतः जहां पर भी शंख होगा वहां पर माता लक्ष्मी का वास जरूर होगा। स्वर्ग लोक में भी अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां होती हैं और वही स्वर्गलोक की जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि है वो शंख के रूप में मृत्युलोक में दी गई है। धार्मिक कार्यों में, पूजा अनुष्ठान में, साधना में, तंत्र प्रयोग में, अभिषेक में, पूजा में, व्रत में, अनुष्ठान में हर प्रकार से शंख का उपयोग किया जाता है। और यदि लक्ष्मी प्राप्त करना है, रंक से राजा बनना है, जीवन में जितनी परेशानियां हैं उनको दूर करना है, तो शंख का प्रयोग जरूर कीजिए। आपके मंदिर में शंख को अभिमंत्रित करके स्थापित कीजिए और उसमें प्रतिदिन जल भरिए। भगवान की पूजा आराधना जब करें तो शंख के जल से भगवान की पूजा करिए। भगवान को स्नान करवाएं तो शंख के जल से स्नान करवाइए। और यदि आपको बहुत सारा धन प्राप्त करना है तो तिजोरी में प्रतिदिन शंख की पूजा करें, तिजोरी में रखें और शंख में जल भर के रखें। आपकी तिजोरी में बहुत प्रकार से धन धान्य की प्राप्ति आपको होने लगेगी। अनंत आशीर्वाद मां लक्ष्मी का आपको मिलने लगेगा। ये सब बातें शास्त्रों में बताई गई हैं। मेरी तरफ से मैंने एक भी बात आपको नहीं बताई है। सभी बातों का वर्णन शास्त्रों में आता है और शंख के बारे में अद्वितीय बातें, चमत्कारिक बातें हमारे शास्त्रों ने बताई हैं। इसलिए यह कार्यक्रम और ये जानकारी मैंने देना आपको जरूरी समझा। कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताइएगा कमेंट करके। यदि अच्छी लगी हो तो इसको उपयोग जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको यदि अच्छी लगी हो और आप किसी और के साथ इस बात को शेयर करना चाहते हो तो भी आप जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए नक्षत्रवेद.com के साथ। और यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई अच्छी जानकारी लेनी है या ऐसा कोई प्रश्न है आपका जो बहुत वर्षों से आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं पा पाए हैं या उस समस्या से निजात नहीं पा पाए हैं, तो आप जरूर एक बार नक्षत्रवेद कार्यालय में संपर्क कीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में अच्छा सा एक कार्यक्रम लेकर। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।